सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in these Bhagavad Gita discourses. हमारा 12वां अध्याय चल रहा है, 12th chapter. We will chant from shloka number 6 to 10. 12वां अध्याय श्लोका नंबर 6. ये तु सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। So, अर्जुन ने भगवान से पूछा, सोपाधिक और निरुपाधिक उपासना में कौन सी उपासना मेरे लिए श्रेष्ठ है? इस तरह का उसका प्रश्न इनडायरेक्टली था। भगवान उसका आंसर सेकंड श्लोक से कर रहे हैं। जो मुझ में मन रखकर मेरी उपासना करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वे मेरी दृष्टि में युक्ततमा है, यानी बेटर है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर प्रभु ने निर्गुण निराकार का वर्णन किया और अब ये छठे अध्याय में भगवान छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भगवान कहते तू माने किंतु, श्लोक लिखना, तू माने किंतु, ये माने वे लोग, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके। हम समझेंगे इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, खाली बोलने से नहीं होगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके मत पराह, मेरे परायण रहने वाले भक्त लोग, मुझ अनन्येन एव योगेन, योगेन माने यहाँ पे भक्ति योग से, अनन्य भक्ति योग से मुझ परमेश्वर को माम ध्यायन्त उपासते, मेरा चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। 3 बातें समझ में आई, 4 बातें। पहला, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझ में सारे कर्मों को अर्पण करो। मत परा, मुझ में परायण रहो। दूसरा। तीसरा, अनन्येन एव योगेन, अनन्य भक्ति योग से, माम ध्यायन्त, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो।
तो इस तरह से 4 बातें हैं, हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्लोका नंबर 6, चैप्टर 12। सो 5 मंत्रों में भगवान ने 2 तरह के उपास्य लोगों का संकेत किया। पहले 5 लोग हो गए ना, मैं 2 टाइप के लोग बताए, 2 टाइप के भक्त लोग बताए। एक कौन से थे? सोपाधिक, सगुण रूप की उपासना करने वाले, और दूसरे कौन से थे? निर्गुण रूप की उपासना करने वाले। तो 2 तरह के लोग थे, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। अब जो सोपाधिक माने सगुण साकार माने जो हम विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं, उसका जो उसमें जो भक्त लोग संलग्न है, उपासना करते रहते हैं, उनका लक्षण क्या है, उनको क्या फल मिलता है? उनका लक्षण यह है कि वे भगवान को, आप अपना देखना, अपनी साधना को इसके साथ जोड़ के देखना। ये दूसरों की बात नहीं है, ये हमारी ही बात है। तो जो लोग प्रभु से अपने को अलग मानते हैं, अभी आप क्या मानते हैं? आप और भगवान एक है मानते हैं, आप अलग मान के पूजा करते हैं, राइट? तो फिर जो भगवान को हमसे स्वयं से अलग मानते हैं, लेकिन अत्यंत निकटता का अनुभव करते हैं, सगुण साकार की उपासना वाले लोग भगवान से बहुत पास में है, भगवान मेरे है, क्लोज मानते हैं भगवान को, दूर का कोई है ऐसा नहीं मानते हैं। ये उनका फल है, ये उनको फल मिलता है। और ये है साकार उपासना की परम स्थिति, सान्निध्य, भगवान का अनुभव, भगवान की याद उनको बार बार आती रहती है, भगवान को बहुत क्लोज रिलेटिव मानते हैं। लेकिन मैं और भगवान एक है ऐसा नहीं मानते। ये कौन हुए? सगुण साकार वाले लोग। दूसरा जो जीवन में उपासना करने वाले हैं, वो है निरुपाधिक उपासना करने वाले। निरुपाधिक निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, वे परमात्मा को अपने अस्तित्व से अलग नहीं मानते हैं, मैं और प्रभु एक है ऐसा मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह का उनका मानना है। तो उनको फल क्या मिलता है? उनको फल मिलता है, उनके जीवत्व का नाश हो जाता है, जीवत्व का भंग हो जाता है। क्योंकि जब तक आप में जीवत्व है, आप भगवान को अपने से अलग ही मानेंगे, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ऐसे है, और मैं कैसा हूँ? अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान और अल्पदेशीय। तो मुझ में और भगवान में फर्क है, ऐसा हम मानते हैं सगुण साकार वाले। लेकिन निर्गुण निराकार वाले अपने अस्तित्व को भगवान के अस्तित्व से अलग नहीं। वेरी क्लियर? तो उनका जीवत्व फल क्या मिला? जीवत्व भंग हुआ। सगुण साकार को क्या फल मिला? सगुण साकार को यह फल मिला कि वो भगवान को बहुत क्लोज मानते हैं। भगवान को क्लोज मानते माने अब मुझ में और भगवान में फर्क है, बट ही इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज क्लोजेस्ट टू मी। माने मेरे जितने भी संबंधी है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? भगवान, ऐसा मानते हैं। ये फल मिलता है। निर्गुण निराकार को क्या मिलता है? उनका जीवत्व ही खत्म होता है, माने अब वो अपने को ब्रह्म मानने लगा है। दोनों में एक ही अस्तित्व, अलग अलग नहीं मानता। क्लियर? सो ये निरुपाधिक और सोपाधिक उपासनाओं के बारे में जो भगवान ने कहा 5 श्लोक में, उसका एक कंक्लूजन किया। और भगवान कहते थे प्राप्नुवन्ति माम एव, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। माने ऐसे साधक लोग, निर्गुण निराकार वाले, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वे भगवान के साथ एक हो जाते हैं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, उनको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और भगवान कहते हैं ये ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। और इसीलिए ये युक्ततम शब्द जो है, वह शब्द निर्गुण निराकार के साथ लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब एक हो गया
तो बेटर एंड गुड वाली बात नहीं आती है, माने गुड बेटर बेस्ट ये वाली बात नहीं आती है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं जानत तुम ही होई जाए। तुमको जानना मतलब तुम हो जाना, क्योंकि तुमको क्या जाना मैंने, तुमको क्या जाना मैंने, आपके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आप में ही हूँ। सो इस तरह से ये पिछले 5 श्लोकों का कंक्लूजन हुआ। अब हम आते हैं 6 नंबर के श्लोक पे, जहाँ पे भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, पहला टुकड़ा है। 6 नंबर का श्लोक देखना, ये पहला टुकड़ा है। सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके, सगुण साकार वाले लोग जो कर्म करते हैं वे भगवान को अपने कर्मों को अर्पण करते रहते हैं। समर्पयामि बोलते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। इसलिए जितने भी प्रवचन होते हैं, पाठ होते हैं, इनके एंड में ये बोलते हैं। सो ये है मयि सर्वाणी। अब हम आते हैं, थोड़ा इस श्लोक को देखते हैं अच्छी तरह से। अब भगवान ने जिस भक्त को मैया वेशित चेतसाम कहा था पिछले श्लोक में, उनका वर्णन ये 6ठे श्लोक में किया गया है। माने मैया वेशित चेतसाम के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उस 7वें श्लोक की व्याख्या ये 6ठे श्लोक में आती है। क्या है? ये सर्वाणी कर्माणी मयि सन्यास। सन्यास माने समझते हैं क्या? सन्यास माने भगवा वस्त्र पहनना नहीं, सन्यास, न्यास माने रखना, और सन्यास माने अच्छी तरह से रख देना, छोड़ देना। तो सन्यास माने जिसने सब कुछ छोड़ दिया, आया? तो सन्यास शब्द में छोड़ देना, रख देना। तो यहाँ पे मुझ में सारे कर्मों को छोड़ देना माने क्या अंडरस्टैंडिंग है? बहुत बात समझाया है, लेकिन फिर से एक बार समझाती हूँ। संन्यास्य का अर्थ होता है माने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करना। इसका अर्थ होता है कर्म के फल को न चाहना, क्योंकि कर्म मैंने जब किसी को दे दिया मेरा, तो फिर उसका फल उसको मिलेगा, आया? मुझे नहीं मिलेगा। और इसीलिए संन्यास शब्द का अर्थ त्याग देना, त्याग, छोड़ देना। बट यहाँ पे भगवान में कर्म को छोड़ने का अर्थ क्या समझा? उसका फल भी प्रभु जिसको देना है देवे, माने मैं, मुझे चाहे वो फल मुझे मिलना है ऐसी भावना उसके मन में नहीं रहेगी। इसको कहेंगे कर्म संन्यास, अथवा कर्मयोग भी कह सकते हैं। सो ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या बताया भगवान ने श्लोक में, देखना, मत पराहा, 6 नंबर का श्लोक। मयि सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य, एक टुकड़ा हुआ। दूसरा टुकड़ा मत पराहा। पर शब्द का अर्थ है परायण। परायण माने वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो मत परा दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण सेकंड लाइन में देखो, अनन्येन एव योगेन, मिला सेकंड लाइन में, अनन्येन एव योगेन, ये तीसरा लक्षण है। और ध्यायन्त, ये चौथा लक्षण है, ध्यान करना। तो जब भगवान में मयि आवेशित चित्तम, भगवान में चित्त को लगाना, माने ये 4 लक्षण आपके पास होने चाहिए, तब जाके भगवान में मन लगेगा। तो 4 लक्षण है। अब देखो 11वें अध्याय का 11 चैप्टर जब हमने पूरा किया, उसका लास्ट श्लोक क्या था? मत कर्म कृत मत परमः, राइट? 55 नंबर का श्लोक, 11 चैप्टर 55 नंबर का श्लोक। मत कर्म कृत माने क्या? मुझ में कर्म अर्पण करो। मत परम माने क्या? मत परः। और मत भक्त माने क्या? अनन्येन एव योगेन
माम ध्यायन्ते। तो तीनों शब्द जो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आया, उसी का वर्णन अभी भगवान शुरू करते। पकड़ी बात आपने, क्योंकि उस समय मैंने भी कहा था कि मैं ये श्लोक को 12वें अध्याय में समझाऊंगी। तो इस तरह से वही 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक ये छठे श्लोक में प्रतिबिंबित होता है। सो अब ये गीता जी के ऊपर ही गीता जी की व्याख्या है, माने गीता जी जो बोलती है उसकी व्याख्या भी स्वयं आगे के श्लोकों में कर देती है। तो देखना, अभी एक शब्द उठाते हैं, मया मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य। ये केवल मई शब्द उठाते हैं माने इस शब्द पे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। उठाते हैं माने ये शब्द को मैं उठा रही हूँ, समझा रही हूँ, माने इसके ऊपर हम समझेंगे। मई माने परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान बोल रहे हैं ना। तो मई माने मुझ में सारे कर्म अर्पण करो, ईश्वर में सारे कर्म अर्पण करो, सोपाधिक सगुण साकार परमात्मा में सारे कर्म समर्पित करो। तो भक्त को ये आदेश दिया है, आज्ञा दिया है। अब आप कैसे करेंगे? सारे कर्म परमात्मा में समर्पित करना माने एग्जैक्टली क्या करना? क्या खाली बोलना कायेन वाचा? और वो तो हम कैसे बोलते हैं हम जानते हैं, क्योंकि 8 बजता है, 7 बजे से बैठे हैं शाम को रोज पाठ में, 8 बजता है घड़ी देखते हैं, कायेन वाचा मनसेंद्रिय और फटाफट फटाफट, उसमें ना कोई कनेक्शन नहीं ना कुछ। बट ये एक कर्म कांड है, ये करते रहने से किसी न किसी दिन हम इसका अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पे क्या समझना है, जरा गंभीरता से लेना। हेलो, अटेंशन प्लीज। पहली बात तो ये है कि हम किसी को कुछ देते हैं तो अनजाने को नहीं देते, कुछ परिचय है तब देते। कोई एनजीओ से परिचय, कोई व्यक्ति से, कोई भांजा भांजी, मैंने परिचय है तो देते हैं। तो पहली बात है भगवान को अपना क्लोज मानना। भगवान कोई है, मैं कोई, ऐसे भगवान से एक रिश्ता बनाना। मैं हमेशा कहा है भक्ति का पहला लक्षण है परमेश्वर से रिश्ता बनाओ। पिता है, मातृ स्वरूप है, भाई है, पति है, प्रेमी है, पुत्र है, कुछ तो रिश्ता बनाओ। दुश्मन है ये भी चलेगा, कंस ने दुश्मन माना, लेकिन कुछ तो रिश्ता बनाना चाहिए। तो पहली बात है भगवान से रिश्ता बनाना। तो जब भगवान से ऐसे रिश्ते बनने के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो पिछले 2-4 क्लासों को देखना, मैंने ये बातें समझाई है, इसको पुनः रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये बात आपके मन में घुस जाएगी तो आपको संबंध बनाने में इजी जाएगा, या प्रार्थना करने में इजी जाएगा। तो जब प्रार्थना से प्रभु उपहित होता है, ये शब्द बोल, उपहित होता है माने जब हमारी प्रार्थना हम उनको पहुंचाते हैं, तो प्रार्थना से जब वो उपहित होता है तो उसका नाम पड़ता है दयालु। तो वो दया करता है। प्रार्थना से उपहित होता है तब उसका नाम पड़ता है दयालु। ये किसी साधक संजीवनी जाओ, अखंडानंदी जाओ, कहीं ये बातें नहीं मिलेगी। मैंने ये बहुत गहरा सिद्धांत है और ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाके वो क्लोज रिश्ता बनेगा। नहीं तो ठीक है भगवान है, मैं हूँ, पूजा की, फूल चढ़ाया, ऐसे नहीं। मेरी प्रार्थना से मेरे प्रभु उपहित होते हैं तो दयालु के रूप में मेरे सामने प्रकट होते हैं। और सुन लो तो आपको और समझ जाएगा। विनय के रूप, जब हम विनित बनते हैं, जब हम दीन माने हम नम्र बनते, हम्बल बनते, हमारे व्यवहार में कोई कहेगा नहीं कि बड़ा अकड़ है, बड़ा अहंकारी है। जब हम विनय बनते हैं तो विनय की उपाधि से उपहित होकर प्रभु वात्सल्य रूप बन जाता है। हमें वात्सल्य करने वाले माता पिता का सदा सानिध्य रहता है, वात्सल्य करने वाले गुरु का सानिध्य रहता है। तो वो वात्सल्य रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। जब हम दीन बनते हैं, दीन माने लाचार, हेल्पलेस, बिल्कुल आई एम सो हेल्पलेस भगवान, तब प्रभु दीनता की उपाधि से उपहित होकर
आश्रयदाता के रूप में प्रकट होता है। पकड़ रहे हैं बात के उसका कनेक्शन समझ रहा है। मैं अहंकारी बनूं और प्रभु दयालु बनूं, ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। आप जब विनयी बनेंगे तब प्रभु कृपालु बनेंगे। आप अहंकारी बनेंगे और प्रभु कृपालु बने, आपको कनेक्शन समझ रहा है? तो विनयी बनेंगे तो प्रभु कृपालु बनेंगे, दयालु और वात्सल्य रूप। और जब आप दीनता की उपाधि, माने यू आर सो हेल्पलेस, दीनता की उपाधि से माने दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना भी कभी कभी मजेदार होगी, हे भगवान मेरे को ये दे देना, मेरे बच्चे की शादी करा देना, ऐसे नहीं। दीन, प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज कृपा करो, आपके सिवा कोई नहीं मेरा। दीनता। रास्ते में बेगर लोग कितना दीन होकर एक पैसा दे दे, कितना वो दीनता चाहिए। इसलिए भगवान कभी सिचुएशन ऐसी देते हैं, वो अच्छे के लिए देते हैं, क्योंकि हमारी सारी अकड़ निकाल देते हैं। और वो दुर्गुण है, अकड़ दुर्गुण है, वो निकाल देते हैं भगवान। तो प्रभु का हमारे साथ जो भी परिस्थिति देना है उसमें कुछ न कुछ भलाई है, ये बात हमेशा समझनी पड़ेगी, हमेशा। उसके सिवा रिश्ता पक्का नहीं हो। घर में भी हम करते हैं ना कि जो बड़े हैं उन्होंने जो कहा वो हमारे कल्याण में है, ऐसा मानते। कि प्रभु भी जो परिस्थिति देता हमारे हित में। तो दीनता से उपहित होकर प्रभु आश्रयदाता के रूप में प्रकट होते हैं। देन वो हमें आश्रय देते, आश्रय देते माने छत्र छाया देते हैं, हमारे काम को पूरा करते। बट आप दीन नहीं बने और मैं 100 रुपया चढ़ाया था वैष्णो देवी, अभी तक वैष्णो देवी ने कुछ किया है, ऐसे नहीं होगा। तो जब आप दोष करते हो तो प्रभु दंडदाता के रूप में उपस्थित होते हैं, फिर भगवान भयानक रूप लेकर आते हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। तो तात्पर्य ये है कि भगवान को माने मई शब्द जो है वो मई माने ईश्वरे, तो ईश्वर में सारे कर्मों को अर्पण करना माने क्या? अगेन ये प्रश्न आएगा, मैं 2 या 3 तरह से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, भगवान बड़े दयालु है, ये बात हमेशा याद रखनी, चाहे मेरा काम होवे या न होवे, बट वे जो भी करते हैं मेरे कल्याण के लिए। तो भगवान के प्रति जब हम विनयी बन जाते हैं, हम्बल बन जाते हैं, हम्बल शब्द समझते हैं, व्हेन वी बिकम हम्बल विद भगवान, भगवान का हृदय मातृवत हो जाता है, माँ के जैसा हृदय हो जाता है, वत्सलता आती है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है सुतीक्ष्ण महाराज। अभी रामनवमी आ रही है, सुतीक्ष्ण जी को याद करें। उनको गुरु ने कहा था कि तुम राम जी को मेरे, वो उसने पूछा था जब कोर्स खत्म हो गया गुरुकुल में, तो बोला मैं क्या दक्षिणा दूं? गुरु जी बोला कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। फिर गुरु जी बोला तू राम जी को मेरे आश्रम में लेके आ। अरे बाप रे, ये तो सबसे बड़ा दक्षिणा हो गया। तो वो तपस्या में बैठा, प्रभु आप मेरे आश्रम में पधारे करके। तो जब उनको पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो उनकी भाव विभोर स्थिति बन गई, और उसके कारण वो 10 कदम आगे जा रहे, 20 कदम पीछे जा रहे, उनकी स्थिति बहुत गजब की बन गई। तो ऐसे ऐसे हम्बल, ऐसे प्यार करने वाले भक्त के प्रति भगवान स्वयं दर्शन देने जाते हैं। तो भगवान सोचा ये तो मेरे तक पहुंचेगा नहीं, अब मैं ही आश्रम में चला जाऊं करके भगवान आश्रम में आ गए। तो इस तरह से स्वयं चलकर गए। अच्छा, शबरी के पास, शबरी ने मेल भेजा था, व्हाट्सएप भेजा था भगवान को, कुछ बोला था, कुछ मैसेज डाला था किसी के द्वारा, भगवान स्वयं चल कर आए। क्यों? क्योंकि शबरी इतनी विनम्र थी, इतनी विनम्र थी। गुरु का, मतंग ऋषि का, स्वयं का आश्रम तो साफ करती थी, 3 बजे उठकर आसपास के आश्रम भी साफ करके आती। यहाँ तो क्रेडिट चाहिए, मैंने आपका ये काम किया, आप अभी तक थैंक्स भी नहीं बोला। देखिए कहाँ हमारी स्थिति है, कहाँ ये स्थिति है। तो तात्पर्य ये है, मई शब्द का अर्थ है मई ईश्वरे, ईश्वर में कर्मों को समर्पित कर। अब इसका 2-3 अर्थ बताऊंगी। पहला अर्थ है, देखिए आज तक क्या समझा था, कायेन वाचा बोल दिया हो गया भगवान को अर्पण, ऐसे नहीं होता।
हमारा हर कर्म भगवान को प्रसन्न करने वाला होवे और फिर हम कहे कि मैं आपको समर्पित करता हूँ, तब जाके भगवान के चरणों में कर्म समर्पित हुआ ये माना जाएगा। माने हैं, देखो दो बात है इसमें। एक तो भगवान को पसंद आवे, प्रसन्न होवे भगवान। आप झूठ बोलने से भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। आप किसी को इंसल्ट किया तो भगवान प्रसन्न हो? कभी नहीं हो। तो आपके कर्म ऐसे हुए जिससे भगवान प्रसन्न हुए, नंबर 1। और दूसरा ये है कि भगवान जो परिस्थिति मुझे देता है वो परिस्थिति में मैं संतुष्ट हूँ। आई एम फाइन, आई एम थैंकफुल टू भगवान फॉर एनी सिचुएशन यू गिव। एक भी कंप्लेंट का लक्ष्य निकाला तो फिर आप मयि सर्वाणि कर्माणि सफल नहीं हो। आप कंप्लेन करते रहो और सेवा करते रहो। देखो उनको तो गुरुजी ये सेवा देते हैं, मुझे ही सारी कठिन सेवा देते हैं, उसको तो कितनी सिंपल सिंपल सेवा देते हैं। हो गया, आपने कंप्लेन किया तो वो सेवा से भगवान प्रसन्न कभी नहीं हो, कभी नहीं। यही बातें घर में भी लागू पड़ती है बड़ों के साथ। देखो मीरा क्या कहती है, मीरा ये भक्ति में कर्म संन्यास है। ये भक्ति चल रही है बट इसमें कर्म संन्यास, कर्मों को भगवान में समर्पित करने का अर्थ यह है। मीरा कहती है, कहो तो कसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश। कहो तो कसुमल साड़ी रंगवाऊं, कहो तो भगवा वेश। आप कहो तो मैं सुंदर सुंदर साड़ी पहनूं, आप कहो तो मैं भगवा पहनूं, आप जो कहो मैं पहनूं। यहाँ तो पसंद करते करते शादी का टाइम हो जाता है। पसंद है, आप शादी में जा रहे हैं, आपका शादी नहीं हो रहा, आप जा रहे हैं तभी भी वो कितना। यहाँ तो कहो तो इसलिए अच्छा है, सन्यास में 4 जोड़ी रहती है, कलर विलर की झंझट नहीं, मैचिंग की झंझट नहीं, कुछ नहीं, उठाया पहन लिया। तो कहो तो कसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग सजाओ, कहो तो छिटकाऊं केस। आप कहो तो मोतियों की मांग से मैं मांग भर दूं, और आप कहो तो मैं केस छिड़काऊं, माने केस काट दूं, टकल हो जाऊं, केस पूरा निकाल। जब सन्यास लेते हैं तो आपको देखा होगा मुंडन करते हैं। अब हम लेडीज है तो गुरुजी कहते हैं कि आपको मुंडन थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो हम लोगों को सन्यास के समय में गुरुजी अपने हाथ से हमारी चोटी थोड़ी काट लेते हैं, थोड़ा केस काट देते हैं नीचे से चोटी का, तो वो हो गया। अभी मॉडर्न टाइम में इस तरह से होता है। सो कहो तो छिटकाऊं केस, जिन भेष मेरो साई रीझे, वही भेष धरूंगी मैं, बाला मैं बैरागन बनूंगी। कहते हैं जैसे मेरा प्रभु राजी होए, कहे कि तू शादी करके 4 बच्चा कर, फाइन। कहे कि तू सन्यास ले ले, फाइन। जो मेरा प्रभु जिसमें खुश होए वो करने को मैं तैयार हूँ। ये है मयि सर्वाणि कर्माणि करिष्ये वचनम तव। कौन कहता है? अर्जुन कहता है गीता में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, याद है ना, करिष्ये वचनम तव। जैसे आप कहेंगे मैं करूंगा, ये है कर्म संन्यास। परमात्मा जैसे नचावे वैसे मैं नाचू, ये है कर्म संन्यास। तुलसीदास जी के एग्जाम्पल देखो, क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए मैंने, हम समझे, हेलो, हम सच में समझे, खाली ये सुनने के लिए नहीं है, हम अपने अंदर देख के अपना कितना समर्पण है ये देखिए, क्योंकि ऐसे तो और क्या समर्पण करेंगे। एक समर्पण मैंने बोला कि उसके फल की इच्छा ना रखे, अब फल भगवान को जो है, जिसको देना है दे दे, मुझे देना है मुझे, और को देना है मैंने उनको दे दिया। कई बार लोग हमको कुछ देते, बोलते आप ही पहनो, आप ही खाओ। अरे भाई अब मुझे दे दिया ना, अब मैं भक्तों को वितरण करूं, भगवान के वहां प्रसाद के रूप में रखो या खुद खाओ, इट इज माई चॉइस। ऐसा अपना सिंपल एग्जाम्पल से देखो, भगवान को समर्पण किया, भगवान की इच्छा जो करे सो करे, मुझे वो फल की इच्छा नहीं रखनी। इसको क्या बोलेंगे? सर्वाणि कर्माणि संन्यास। पकड़ी बात आपने? नहीं तो मैंने गीता पढ़ ली, बट क्या पढ़ा, उसको कितना जीवन में लाया। तो जब भी हम रोज रात को भगवान को कहते हैं कर कायेन वाचा, तब ये पक्का करना है कि प्रभु आज पूरे दिन में जो काम किया
किसी काम के फल की मैं इच्छा करता नहीं हूँ, आपको जो करना है बट यहाँ तो काम कम किया और फल की ज्यादा इच्छा। हे भगवान, मैंने हम अपने अंदर देख के अपने को सुधारे तभी गीता पढ़ी ऐसा समझा जाएगा। सो तुलसीदास जी महाराज का क्लासिक एग्जाम्पल है। उनको स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि रामायण लिखो और उन्होंने शुरू किया। संस्कृत के प्रकांड प्रचंड पंडित थे तुलसीदास जी महाराज, तो उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। अब जो लिखे वो भगवान के उधर पूजा में रख देवे, दूसरे दिन वहां से गायब, वो पेपर ही गायब होते थे। तो ऐसे कैसे होता है? फिर उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु क्या गलती हो गई? तो उनको फिर से स्वप्न आया, तुम अपनी देहाती भाषा में लिखो, गांवठी भाषा में लिखो, माने अवधी भाषा में लिखो। तुलसीदास जी ने लिखा, मान लिया, भगवान ने जो कहा मान लिया, और ये अवधी भाषा में जो रामचरितमानस लिखा गया वो कालजीवी बन गया, चिरंजीवी बन गया, है ना। आज सब जगह पे आज देखो रामायण के नाम पर क्या क्या माने भगवान का मंदिर बना, इतना रामायण फेमस हो गया। पहले भी फेमस था बट यूपी एमपी नॉर्थ में था, अब सारे देश में सारे दुनिया में रामायण फेमस हो गया। तो कालजीवी चिरंजीवी रामायण की जो काव्य बना, जो कृति बनी, रचना बनी, वो कैसे बनी? वो जिद करते कि मैं तो संस्कृत में ही लिखूंगा, तो नहीं हुई। जो भगवान ने कहा वो किया, तो कितना बढ़िया फल मिला। इसलिए भगवान के आदेश को समझते हुए हम भगवान से जुड़े रहना है। तो बिगिनिंग में तो हमको मालूम नहीं पड़ता है भक्त को कि मैं जो कर रहा हूँ उससे भगवान प्रसन्न है या नहीं है, और परमात्मा क्या चाहता है वह भी मुझे नहीं समझता है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ध्यान करके शांत बैठकर अंदर झांकना है और पूछना है कि ये मेरे अहंकार की पुष्टि के लिए ये काम मुझे करना है कि समष्टि के कल्याण के लिए। जब आप समष्टि के कल्याण के लिए अथवा अंतःकरण शुद्धि के लिए काम करोगे, वो काम क्या होगा? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास, वो भगवान को अर्पण होगा। अहंकार से किया हुआ काम भगवान को अर्पण कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए परमात्मा की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है, क्योंकि वो सुहृद बनकर, वो अंतर्यामी बनकर हमारे अंदर बैठा है। सच बताओ, कितनी देर याद आता है दिन में, कितनी बार और कितनी देर तक याद आता है कि प्रभु मेरे अंदर विराजमान है? 1 मिनट के लिए भी नहीं, या 5-10 बार याद आता होगा तो आता होगा, बट कंटिन्यूस होता है। माने हर काम के पहले भगवान को, इसलिए हमारे यहाँ पे हर काम के पहले कुछ न कुछ मंत्र है, कर्मकांड है। कर्मकांड है माने खाना खाते समय ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, उठ के नहा के कराग्रे, उठते समय कराग्रे बसते लक्ष्मी, फिर सूर्य को भूर्भुवः स्वः। कंटिन्यूअस कर्मकांड क्यों है हिंदू कल्चर में? क्योंकि हमें परमेश्वर की याद आए, अंदर बैठे हुए साक्षी की याद आए। ये तो उठे तो कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल ले लिया, उठ के ही मोबाइल ले लिया, फिर चाय पीते पीते मोबाइल देखा, तमाशा है। ऐसे नहीं होगा साधना। सो हमें देखना है कि भगवान ने मेरे कर्म के ऊपर मोहर लगाई कि नहीं, नहीं लगाई तो वो कर्म नहीं करेंगे। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा, ये सजग रहना पड़ेगा, तब जाके सुबह से शाम तक किए हुए कर्मों को प्रभु में समर्पित कर सकते हैं। माने हर परिस्थिति जो आती है उसमें थैंक्स कहना है, और हर कर्म प्रभु को प्रसन्न करने वाला है या नहीं इसकी जांच करनी है। ये काम से भगवान प्रसन्न होंगे, मैं झूठ बोलूंगा भगवान प्रसन्न नहीं होगी तो मुझे छोड़ देना। जिस काम से प्रभु प्रसन्न, मैं चुप चुप के चॉकलेट खा लिया, मेरा भाई चुप का चॉकलेट भी मैंने खा लिया, बच्चे लोग करते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे। तो हर चीज में भगवान की प्रसन्नता को देखना, ये है माने प्रभु की प्रीति को शामिल करना कर्म में, ये है कर्माणि सर्वाणि संन्यस्य। पहले कुछ और तरह से, आगे के पीछे के चैप्टर्स में अलग अलग तरह से बताया है, आज ये नई तरह से बताते हैं।
तो ईश्वर प्रीत्यर्थम इदम अहम करिष्ये, ये याद रखना है। ये कर्म में भगवान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते तुम कुछ भी मुझे दो, ऐसा नहीं कि तुम देश को चलाओ और ये कर्म मुझे समर्पित करो। आप घर में झाड़ू लगाओ, भगवान को समर्पित करो। प्रभु ये कर्म आपकी खुशी के लिए। हर छोटा खाना बनाया, प्रभु को समर्पित बना करते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग, नैवेद्य चढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भोजन बनाया, भगवान को समर्पित किया। सारा भोजन समर्पित करना नहीं, बट वो भोजन नैवेद्य भगवान के सामने रखने से ये कर्मकांड है, बट ये रखने से अंदर एक प्रसन्नता होगी कि मैं जो करता हूँ मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये दर्शन है ही सनातन धर्म का, ये सनातन दर्शन है, इसको हमें फॉलो करना है। इसका अभ्यास करने से बच्चों को भी सिखा है, नहीं कराटे में भेजना है सुबह उठकर, नहीं शाम को भांगड़ा में भेजना है, स्विमिंग में भेजना है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक दिन फ्राइडे को 1 घंटा बाल विहार है, मैं सोसाइटी की माओ को, बच्चों को, उनके पतियों को भी मिलता है तो परिचय है तो कहती हूँ कोई नहीं। तो मतलब ये हुआ कि आप वीक में 1 घंटा बच्चों को ये संस्कार नहीं दे सकते हैं? कैसी माँ है आप, कैसे पिता है आप? और आपको लगता है कि स्विमिंग उसके जीवन को, जब वो डिप्रेशन में जाएगा तो स्विमिंग नहीं बचाएगा, भांगड़ा नहीं बचाएगा, कराटे नहीं बचाएगा। आपको ये एक वीक में 1 क्लास लिया है, 5 साल 6 साल बच्चों को डाल दिया, तीसरी चौथी से या पहले दौरान से 5वीं 6वीं 7वीं तक, देखो बच्चे, और दिखता है दूसरे बच्चे जब मंदिर में आते हैं और जिस तरह से बिहेव करते हैं, और ये हमारे बाल विहार के बच्चों का बिहेवियर, बिल्कुल फर्क महसूस होता है। और ये बाल विहार के बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छी कंपनी बचपन से मिली है। ये जो 25-30 का ग्रुप रहता है, अभी बाल विहार कैंप भी जून में आने वाला है, तब ये 100 लोगों से दोस्ती बन जाएगी। फिर उनको शेयर करने को, गाइडेंस लेने को अपने फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। संसार के फ्रेंड्स पता नहीं कैसे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह, आया क्या, यू नेवर नो। सो द पॉइंट इज दिस कि आपको ये सारे संस्कार दर्शन के, कर्मकांड के होने चाहिए। सो इस तरह से मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ये बात यहाँ पे एक, इसका एक एंगल है, ये पूरा होता है। अब दूसरे एंगल से भी बात कर लेते हैं, तो आगे चल के देखेंगे, क्योंकि फिर नहीं होगा, अगले क्लास में पुनः देखेंगे। मतलब सेकंड एंगल ऑफ मयि सर्वाणि कर्माणि, बाकी के एंगल पूरे चैप्टर में आता रहेगा, ये सेकंड एंगल कर लेते हैं। सारा विश्व परमात्मा का रूप है, ईशावास्यम इदगम सर्वम, पहले लिया है। ये सारा विश्व जब बोलता है कुछ तो परमात्मा बोलता है ऐसा लगना चाहिए, और जिसको देखे वो मुस्कुराते हुए परमात्मा दिखने लगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हेलो अटेंशन प्लीज, वाक्य रचना को समझना, ये सारा विश्व मुस्कुराते हुए परमेश्वर का रूप लगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के अनुकूल जो भी क्रियाएं हैं, वे सारी क्रियाएं प्रभु में समर्पित करना, अर्थात प्रभु की प्रतीति के अनुकूल कर्म करना, यह भी एक प्रभु का चरणों में समर्पण है। आप अच्छे कर्म करते हो जिससे आप सारा जगत परमेश्वरमय दिखे, वो कर्म भी समर्पण है एक प्रकार का, क्योंकि आपने कर्म की डायरेक्शन को सही डायरेक्शन में डाला। हमारे हर कर्म सही डायरेक्शन में नहीं चलते। अभी क्लास है तो हम सोचते हैं नहीं आज तो मूवी देखने ही जाना है, सत्संग, शाम का सत्संग जाते हैं ना। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं आई, पति आता है पत्नी नहीं आती है, मैं पूछती हूँ क्यों नहीं, नहीं उसको वो टिकट मिला था नाटक का, गुजराती नाटक का, तो मुलुंड चले गए।
मतलब कि आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है। आई अंडरस्टैंड, एज अ जीव सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए, सबको चाहिए, हम लोगों को सबको चाहिए। बट मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जो कर्म प्रभु के अनुकूल होवे वो कर्म करना, और उस कर्म को देखना कि प्रभु से प्रसन्न है इससे या नहीं। ये है मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत पराहा। सेकंड शब्द लेते हैं जीवन में, जीवन के बारे में भक्त की कसौटी क्या है, मैंने व्हाट आई थिंक अबाउट माय लाइफ, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय लाइफ, मैं किसको चाहता हूँ, मुझे कहाँ पहुंचना है। कैसे साधक इस बात को नापता है, कैसे समझता है। भक्त की कसौटी यह है, सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। पहली बार ये बातें बोल गई हूँ। भक्त की कसौटी ये है कि साधना आगे बढ़ी या नहीं, तो वह परमेश्वर से कितना समीप हुआ। मैं कल से आज भगवान के 1.001 सेंटीमीटर या 0.001 मिलीमीटर भी पास में हुआ या नहीं। एम आई फीलिंग मोर। देखो, जब लड़के लड़कियों का प्रेम होता है, स्लोली बात करते, घूमने जाते, फिर स्लोली क्लोज आते हैं, फिर शादी की बात करते हैं। तो क्लोज कैसे आते हैं, एकदम से क्लोज नहीं होता है, धीरे धीरे क्रियाओं करने के बाद बातें करते हैं, साथ में मूवी देखते हैं वगैरह वगैरह, फिर क्लोज आते हैं। एंड दे नो कि हम ज्यादा क्लोज आए हैं, और वैसा क्लोज आए हैं कि हम सेपरेट होना नहीं चाहते, तब जाके शादी करते। ऐसे हम भगवान के कितने क्लोज आते गए हैं, रोज का ये मापना जरूरी है। और ये कैसे होगा, जैसे उधर लड़के लड़कियां बातें करते हैं, मूवी देखते हैं वगैरह, ऐसे यहाँ पे पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, स्वाध्याय करो, तब जाके सत्संग सुनो, तब जाके परमात्मा के समीप आ सकेंगे। तो रोज ये सोचना और वंस अ वीक या ऐसे ये नापना कि मैं कुछ क्लोज आया भगवान के, ये क्या है, मत पराहा। माने मत पराहा की यह साधना है, प्रभु ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ बने, इसके लिए मुझे क्लोज 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 आते रहना है ना। माने जनरली पति पत्नी में होता है, पति पत्नी को ही श्रेष्ठ मानता है, माने शी इज द मोस्ट क्लोजर एंड मोस्ट बिलोवेड एंड मोस्ट, और पत्नी पति को। तो यहाँ पे ईश्वर कितना मेरे समीप आया, मैं कितना उसके समीप आया, कुछ दूरी कम हुई क्या। पहले भगवान के बारे में मैं इतना क्लियर नहीं था, क्या मैं थोड़ा ज्यादा क्लियर बना। कर्म समर्पित करना माने मैं ज्यादा समझता नहीं था, अब मुझे समझ में आया। यस, ये क्या है, ईश्वर के समीप जाना। क्या मैं उनके समीप रोज जरा जरा चल रहा हूँ, या जहाँ था जैसे थे वैसे वहां पड़ा हो, चाहे जिंदगी भर पूजा कर लो, पाठ कर लो, कितने समीप गए, ये कसौटी है। और इसे कहेंगे मत पराहा। पहले मैं भगवान का इशारा समझता नहीं था, अभी मैं अंदर से भगवान मुझसे बोलने लगे हैं, मुझे आदेश देने लगे, कमांड देने लगे हैं, तो मैं भगवान के समीप पहुंचा हूँ। ये सारी टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है, ये कसौटियां है। ये है मत परा शब्द का अर्थ, ये भी नई बात है। तो मेरे लिए भगवान ही लक्ष्य है, नहीं मेरे लिए गोल्ड मेडलिस्ट बनना, बाहर विदेश में जॉब ढूंढना मिलना, ये सब है, ये लड़की ही मुझे जीवन में मिली, ये सब लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य है तो मौज करो, खाओ पियो और मौज करो। लेकिन परमात्मा लक्ष्य है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं दुनिया में, सुन लेना, मैं दुनिया में किसी भी कारण से जिंदा नहीं रहा हूँ, जी नहीं रहा। मैं केवल और केवल और केवल परमात्मा के लिए जिंदा हूँ, साधना करने के लिए जिंदा हूँ। मुझे और कोई मकसद नहीं है इस दुनिया में। नहीं, मुझे अभी मॉल में जाके ड्रेस खरीदना है, साड़ी खरीदना, बहुत सारे, 4 है ना, 4 नहीं 40 है, तो फिर क्या इतना नहीं। लेकिन और थोड़ा शॉपिंग देखूं, थोड़ा ये करूं, थोड़ा किसी से कांटेक्ट, 1000 कांटेक्ट है ना, बस हो गया, अभी और कांटेक्ट बनाऊं। माने जीवन इस दुनिया के संदर्भ में बहुत सारी चीजें लक्ष्य बनती है,
यहाँ पे परमेश्वर का कहना है मत परहा का अर्थ है केवल मैं ही तुम्हारा लक्ष्य बनूं और कुछ नहीं है। ऐसे साधक की फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर है, सेकंड प्रायोरिटी भी परमेश्वर है और थर्ड प्रायोरिटी भी परमेश्वर है। माने समझ में आया? और कोई गौन प्रायोरिटी वाली बात ही नहीं। तो ये है मत परा शब्द का अर्थ। इसका सिंपल मीनिंग यदि आपको उल्टी तरह से समझना है तो ये समझे, साधारणतया लोगों के मन में 3 इच्छाएं रहती है। एक है लोकेशन, माने लोग मुझे जाने, करते हैं ना ऐसे। क्या क्या अब मैं क्या बताऊं, कितने सारे नाटक करते हैं कि लोग मेरे प्रति अट्रैक्ट हुए, लोग मुझे जाने, लोकेशन, नेम एंड फेम, उत्तेजना मुझे बच्चे हो गए, वित्तेषणा मेरे पास बहुत धन आ गए। ये 3 इच्छाएं हैं। भगवान कहते हैं तीनों इच्छाओं को डस्टबिन में डालो, तब जाके तुम मुझे परम लक्ष्य मान सकते हो। तो केवल भगवान का ही वर्ण करना, वरणीय स एव, नचिकेता यमराज को कहता है मेरे लिए केवल एक ही वर्ण है और मेरा प्रश्न का उत्तर। तो इसका संदर्भ में आप देखो, एक छोटी सी कथा बताते हैं। उपमन्यु नाम के एक ऋषि हो गए, शिव जी के परम भक्त थे। शिव जी ने सोचा जरा जानू तो सही कि उसकी भक्ति और उसकी सेवा कितनी ग्रेट हो गई है, कितनी बड़ी बन गई है। तो भगवान इंद्र का वेश धारण किया और उपमन्यु के पास गए और उपमन्यु ने भगवान का सत्कार किया, उनको नैवेद्य माने खाना दिया, बिठाया आसन पे, सब सेवा किया। भगवान इंद्र ने कहा उपमन्यु मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। आप देखो उपमन्यु क्या कहता है। वह कहता है प्रभु आप मेरे अतिथि बनकर आए हो, इंद्रराज बन हो, आप इंद्रराज हो, मैं आपको अतिथि मान के सेवा किया, तो उसमें वरदान मांगने की कोई मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने तो सहज मेरा धर्म निभाया। मैं मांगूंगा तो केवल शिव जी से ही मांगूंगा क्योंकि वो मेरे आराध्य है। इधर भी मांगो उधर भी मांगो, ऐसे नहीं, अपना इष्ट एक होना चाहिए। मांगो वही, बाकी सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। कई लोग कहते हैं मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ बट मेरी वाइफ तो राम जी की भक्त है, उसने वहां राम जी को भी रखा है, तो तुझे क्यों पेट में दुखता है? तू कृष्ण को इष्ट मान के उनसे बात करो, मांगो, उनके प्रति प्यार करो, वो राम जी को करेगी। तुम्हारे मंदिर में राम जी भी बैठे हैं तो क्या फर्क है, उसको भी फूल चढ़ा। आई बात समझ में? माने सबका सम्मान करो, कोई टेंशन नहीं है कि 4 भगवान 5 भगवान रखें, इष्ट एक होना चाहिए, पति एक होना चाहिए, जैसे जैसे इष्ट देव एक होना चाहिए। तो कहता है मेरा लेना देना तो शिव जी के साथ जुड़ा है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। और कहता है देखो क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात। यहाँ पे हम सब मानव गिर जाते हैं, आप पकड़ लेना मेरी बात को, इस जगह पे हम लोग गिर जाते हैं। वो कहता है उपमन्यु अपि कीटो पतंगो अहम भवेयम शंकराग्नया न तो शक्रस्त्वया दत्तम त्रैलोक्यम अपि कांक्षये। पुराणों में आती है बात। वो कहता है कि भगवान शंकर यदि मुझे कीड़ा मकोड़ा पतंगा बनाने में खुश है तो मैं वो भी प्रसन्नता से बन जाऊंगा, लेकिन हे इंद्र तुम्हारा दिया हुआ त्रैलोक्य का राज्य को भी मैं चाहता नहीं हूँ। मेरे प्रभु मेरे लिए जो चाहते हैं वही मुझे स्वीकार है, दूसरों का दिया हुआ आया नहीं। पति से ही वस्तुएं आती है, नहीं पड़ोसी के आदमी से भी मैं मांगती हूँ, हो गया। मैं आप कभी मिर्ची कड़ी पत्ता लेने को, वो जुना जमाने में, अभी तो वो भी नहीं होता है, वो अलग बात है, बट मांगना है तो अपना इष्ट जो है, जिनके अधिकार में, जो हमारे, हम जिसको बिलोंग करते हैं उनसे मांगो। सो ये है मत पराहा, माने जो अपने इष्ट के परायण लोग हैं, इष्ट को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वो इष्ट की शरण में रहते हैं, मांगते भी उसी से है, कंप्लेन भी उसी से करते हैं, चीजें भी जब मिलती है तो कहते हैं मेरे कृष्ण ने दिया, मेरे प्रभु ने,
तब ये नहीं कि हाँ मैंने गणपति को दिया किया था तो शायद गणपति दिया होगा, ये गड़बड़ नहीं है उसके माइंड में, इज वेरी क्लियर। सो इसको बोलेंगे अव्यभिचारिणी भक्ति। ये है मत पराहा गतिर्भक्ता प्रभु साक्षी सुहृदम शरणम सुहृतम। मतलब मेरी गति भी वही, मेरा साक्षी भी वही, मेरा भक्ता, मेरा भरण पोषण करने वाला भी वही, मेरे ऊपर शासन करने वाला भी वही एक है। तो ये है उसका मत परा शब्द का अर्थ। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा शब्द है अनन्येन एव योगेन। अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। तो अनन्येन एव योगेन शब्द का भाष्यकार ने बहुत सुंदर टीका की है। भाष्य देखिएगा जिसके पास है। अविद्यमान अन्यद आलम्बनम, तीसरी चौथी लाइन, विश्वरूपम देवम आत्मानं दृष्ट्वा। अर्थात देखो अनन्य शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार थोड़ा अलग होता है। जैसे मयि सर्वाणि कर्माणि, ये तीसरे अध्याय में भी आया था, इधर भी आया, उधर अलग तरह से था, अलग एंगल से समझाया था, इधर अलग एंगल से। तो वैसे अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान वासुदेव के अलावा किसी और के ऊपर दृष्टि न होवे, किसी और मुझे कोई नहीं चाहिए, भगवान वासुदेव ही मेरा सब कुछ है। यहाँ पे किस तरह का अर्थ है? मेरे प्रभु के अलावा और किसी का आश्रय मुझे नहीं चाहिए। भगवान के मेरे पहली दृष्टि क्या थी? भगवान वासुदेव के अलावा, माने वासुदेव मेरे इष्ट देव है, विष्णु मेरे इष्ट देव है, तो उनके अलावा मेरी नजर और कहीं जावे नहीं, मुझे और किसी का स्मरण न हो। अब इधर क्या बोलते, मैंने वो एक एंगल था। अब इधर जो भगवान भाष्यकार ने नया एंगल दिया है वो ये है, अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। ये नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, वही बात भगवान भाष्यकार ने यहाँ कही है। समझ में आया? कुछ भी नहीं आया मुझे पता है। माने मैं, चलो आपको लौकिक बताऊं तो शायद ठीक लगेगा। माने जब हम घर शादी करके लड़की आती है ससुराल में, तो वो देवर से मांगती है, जेठ से मांगती है, कुछ चाहिए तो पति से मांगती है। आया? तो इसको क्या बोलेंगे? अन्य आश्रयाणाम त्याग। दूसरों का आश्रय फिर घर में माँ से, पिता से, भाई से मांगेगी नहीं, जो उसका इष्ट देव है, पति है कहो, अथवा जिसको उसने समर्पण किया है, उसी से मांगेगी। ऐसे यहाँ पे परमात्मा के अलावा अन्य का आश्रय छोड़ दो, माने सब जगह भीख मांगना छोड़ दो, आप उसके ऊपर भरोसा रखो, वो किसी के द्वारा आपको दे देगा। आप सब जगह पे माथा पछाड़ना मत करो। आई बात समझ में? इसको बोलेंगे अनन्य भक्ति, और कोई नहीं। यदि किसी ने लाकर दिया तो भी आप क्या समझेंगे? मेरे प्रभु ने इसको बुद्धि दी और मैं वो लेके आया। ये सजगता, ये ज्ञान की सजगता कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, तब गीता जी फलीभूत होगी जीवन। नहीं तो नहीं तो कि वो कितने अच्छे है, इतने अच्छे है, उन्होंने मुझे कहा कि ये करो, मैंने किया, मेरा अच्छा हो, तो भगवान को भूल जाओ। ये समझ पक्की रखनी है कि मेरे प्रभु ने उसको बुद्धि दी तो उसने मुझे उपदेश दिया और मेरा भला। तो कोई यहाँ पे सब मीडिया है, देने वाला परमेश्वर। इसको कहेंगे अन्याश्रयाणाम त्यागः, माने अनन्य एव योगेन, माने अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति यही है। आप बोलो थैंक यू सो मच रमेश, सुरेश, महेश, थैंक यू सो मच, उन्होंने दिया, बट अंदर क्या समझना है? प्रभु ने दिया। ये बात पक्की रखनी है। सब जगह पे सब डंका नहीं बजाना है, लेकिन फिर भी। और इसके लिए अब देखो, अब मेन बात आती है। इसके लिए समझना यही है कि प्रभु के अलावा इस जगत में मेरा कोई, हमारा कोई नहीं है। अब ये कठिन है। वो तो थोड़ा मीडिया वाला बात तो जम जाएगा कि हम अंदर सोचेंगे कि मेरे भगवान ने इसके द्वारा काम करवाया, या किसी ने हमको इंसल्ट किया तो मेरे भगवान ने इसके द्वारा मेरा इंसल्ट करवाया, तो हम मन थोड़ा शांत रखेंगे।
लेकिन अब ये जो सेकंड वाक्य बोला है, ये सेकंड एंगल है। क्या बोला? प्रभु के अलावा इस संसार में हमारा और कोई नहीं है। ये शादी किया है तो मानो ये पति है, ये बच्चे, बट अंदर से क्या समझना है? इस दुनिया में भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। ऐसा भाव रखते हुए जब हम जिएंगे, जब हमारी अंदर ये भावना दृढ़ होगी, तब देखो आपको कोई इंसल्ट भी बहुत चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई बात भी चोट नहीं पहुंचाएगी, और कुछ अच्छा हुआ तो आप उछलेंगे नहीं, शांत रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? मेरे प्रभु मेरे साथ डील कर रहा है, इट्स ऑल हिज विश। तो इस तरह से इसको कहेंगे अनन्य नैव योगेन। वेरी क्लियर? ये बात साफ हो गई है, क्लियर हो गई है? तो देख, ये तीन तीन हमने देखा, तीन बात देखी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य मत्पराः, तीसरा देखा अनन्य एव योगेन, और चौथा है ध्यानेन। उस परमात्मा में चित्त को समाहित कर दो। माने बैक ऑफ द माइंड, जैसे बिजनेस वालों का बैक ऑफ द माइंड, कैसे डील करना, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना, कैसे रिप्रेजेंटेटिव है मेडिकल, कैसे वो मेडिकल स्टोर में जाके समझाना, सबके अंदर, डॉक्टर के अंदर अपने पेशेंट के बारे में, माने सबके अंदर अपना अपना कुछ चलता है, लेकिन ये भक्त के अंदर क्या चलता है? मेरे प्रभु, भगवान में ही उसका मन लगा रहता है। जैसे वो क्लासिक एग्जांपल देते हैं, गांव में ये पनिहारिया है, वो पानी के 2-3 मटके एक के ऊपर एक रख के चलती है, बातें करती, गप्पा मारती, हंसती है। उसका बैक ऑफ द माइंड में क्या है? मेरा बच्चा, मेरी सास ठीक से संभाल रही होगी, बच्चा ठीक होगा, रोता तो नहीं होगा, उसको टाइम हो गया है अभी खाने का। ये बातें बच्चे के संदर्भ में अंदर चलती होगी, बाहर हंसे बोले खेले जो भी, माने 3-3 मटके है, लेकिन ऐसे इसके, अब कोई प्रेम करता है तो घर में नॉर्मल बिहेव करता है, अंदर उसका कंटिन्यूअस, वो कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं कंटिन्यूअस उसी का विचार आता है। तो तात्पर्य ये है, ध्यान है ना, माने परमात्मा का ही अंदर ध्यान चलता रहे, और भक्ति में आश्रय बुद्धि का विचलन न होवे, तो ये होगा ध्यान है ना। तो इस प्रकार 3 साधना परमेश्वर ने बताई है। पहली है भगवान में समा जाने की इच्छा, माने परमेश्वर ही अब मेरी डोरी चला दे, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, वो मुझे आदेश करे मैं पालन करूं। अब मेरा अहंकार हुड़ डाल के, जैसे सर्प अपना हुड़ ऊपर करता है ना माथा, ऐसे अब मेरा अहंकार ठंडा हो गया है, वो कुछ बोलेगा नहीं, अब मेरा प्रभु ही मेरी गाड़ी चलाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। और दूसरा है मत परा, माने आश्रय के रूप में मुझे और कोई नहीं है, ये हुआ अनन्येन एव योगेन। और मत परा माने मेरे प्रभु ही सारी जगत में मुझे दिखते हैं, माने मेरे प्रभु के अलावा मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न को, ये अनन्य भक्ति है। प्रभु ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, वो जैसे पहनावे वैसे पहनूं, ये मत परा है। और उनकी प्रीति के अनुसार मैं कर्म करूं, ये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य है। ऐसा जब होगा तो फिर मन चित्त प्रभु में धंस जाएगा। धंस जाना समझता है ना? कहीं चलते हैं बारिश के समय में, कहीं कीचड़ है तो पैर अंदर घुस जाता है, इसको कहेंगे धंस जाना। चित्त को धक्का मार मार के भगवान के समीप में नहीं लाना, चित्त अपने आप धंस जावे प्रभु में। क्लासिक क्या बात होगी, क्या जबरदस्त होगी, माने उसमें से निकालना भारी है, भगवान से मन निकाल के काम करना भारी पड़ेगा। ऐसा गोपियों की ये स्थिति थी, याद है ना? सो इसको कहेंगे, ये श्लोक का अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होता है, इसका कंक्लूजन इस तरह से होगा। जैसे माँ अपने बच्चे का, छोटा बच्चा है तो उसका ध्यान माँ को अखंड रहता है, जैसे नायक नायिका परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते रहते हैं। जैसे लोभी धन का ध्यान ही करता रहता है, जो लोभी है, पैसे का लोभी, उसको बस कंटिन्यूस कैसे पैसे कमाओ, कैसे और पैसे आवे और पैसे आवे, तो वो जैसे उसका ध्यान करते हैं, वैसे यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं, कामी ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम,
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु जी राम। जैसे कामी व्यक्ति को नारी माने स्त्री प्रिय होती है, वो अखंड उसका चिंतन करता है। लोभी प्रिय जिमि दाम, लोभी व्यक्ति कंटिन्यूअस पैसे का चिंतन करता है। उस तरह से रघुनाथ मुझे प्रिय हो जावे तो मैं उसका चिंतन करूं, ऐसी प्रार्थना तुलसीदास जी महाराज कहते। हम तो बड़े मजेदार है, काम की बात हो गई तो बाय बाय, भगवान बच्चा दे दो, घर में बच्चा आ गया तो परमेश्वर बाय बाय। तो देखा है, मैं क्लास में आते थे मेरे साथ, फिर कहते थे कि अम्मा जी अभी से मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? दादी माँ बोलती है क्योंकि हमारे बेटे को बेटा हुआ है, तो अभी मैं क्लास में छोड़ दिया। कहाँ पर भी सत्संग में भी देखो, माने जो मांगते थे वो मिल गया, फिर छोड़ दिया भगवान। ये श्लोक नहीं, माने ये श्लोक के मुताबिक नहीं है। तो तात्पर्य ये है, कभी कभी परिस्थिति भी हमारी विपरीत है तो बहुत भगवान को याद करते हैं। परिस्थिति अच्छी आ गई तो बस ठीक है, दिया दिया कर लिया, दैट्स इट। तो ये तात्पर्य है। मय्या आवेशित चेतसा, माने मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, और मत परः माने मुझे ही श्रेष्ठ मानना। देखो एक कथा कह के हम पूरा करेंगे थोड़ा सा, बट मयि सर्वाणि कर्माणि का तीसरा अर्थ भी बता दूं। हम किसी संस्था के लिए काम करें, एनजीओ माने सेवा रूप में, पैसा लेके नहीं। जैसे हम लोग है, चिन्मया मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, यहाँ पे पैसे दे माने सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग पैसे नहीं माने उनको पे नहीं होता है, वे सेवा के रूप में जीवन को समर्पित कर देते हैं। उसको क्या कहेंगे? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यासी। मयि माने ईश्वर में। यहाँ देश के लिए आरएसएस के कई लोग देखो देश के लिए समर्पित हो जाते हैं। मोदी जी ही वो टाइप की प्रोडक्ट है, देश के लिए समर्पित, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता था। तो तात्पर्य आरएसएस के कई लोग हमने खुद देखे हैं कि किसी किसी के घर में रहते हैं, कहीं भी खाना खाते हैं, सेवा सेवा सेवा, देश की सेवा करते हैं। ऐसे साधक शास्त्र की सेवा, जैसे हम प्रवचन करते हैं तो शास्त्र की सेवा है, कहीं आश्रम की सेवा, कहीं गुरुदेव की पर्सनल सेवा, बट संस्था को समर्पित है, देश को समर्पित है। ऐसे लोगों को भी ये श्लोक शुभ होता है। मयि सर्वाणि, उनको भी कहेंगे कि उन्होंने अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पित किया। और एक देखो मयि सर्वाणि कर्माणि का मजेदार कथा है, छोटी सी कथा है बट हम बताते हैं। एक जबरदस्त भारी तपस्वी था, तपस्या करने में। आप कितने अलर्ट हो गए मजा आती है कथा है। बट थोड़ा अहंकार, थोड़ा नहीं काफी अहंकारी भी था। कभी कभी तपस्या का अहंकार भी आ जाता है, तो सेवा का अहंकार आता है, साधना का अहंकार। अहंकार बहुत डेंजरस चीज है। सो एक बार वो तपस्या कर रहा था तो नारद जी वहां से गुजरे। तो नारद जी को पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हैं वो? तो नारद जी बोले वैकुंठ जा रहा, विष्णु भगवान के पास। बोला ठहरो ठहरो एक मिनट, आओ। पानी पानी दिया, कुछ फल बल दिया, सेवा किया। फिर कहता है कि भगवान को एक बात पूछना। क्या पूछो? बोले कि मैं ये तपस्या करता हूँ तो स्वर्ग में मेरे सुख विश्राम के लिए आपने कुछ स्थान बना के रखा है या नहीं रखा है? कोई मेरे लिए कुछ तैयारी की है कि नहीं की है? तो मुनि बोले ठीक है, नारद मुनि बोले ठीक है। गए भगवान के पास अपने काम की बातें करके। फिर बोला प्रभु रास्ते में एक तपस्वी मिला था और उसने ऐसे कहा कि भगवान ने मेरे लिए कुछ तैयारी करके रखी है स्वर्ग में, कोई स्थान भी। तो भगवान सोचा, ओ ये बड़ा अहंकारी है और लेखा जोखा चाहता है। लेखा जोखा माने समझते हैं, मैंने ये दिया तुम, मजेदार है। अभी तो नहीं देखती हूँ बट छोटे थे तभी देखते थे कि शादी होने की है तो एक चोपड़ा खोल के बैठते थे, इसने 101 लिया था तो अपन उतना देने का उनको। मैंने जब शादी में किसी की शादी में जाती तो उसने मेरे बच्चे की शादी में क्या दिया था, उससे कम नहीं, ज्यादा कम शायद दे देंगे बट ज्यादा नहीं देंगे। मैंने लेखा जोखा बोलते उसको। तो भगवान कहते ये लेखा जोखा करना चाहता है। भगवान ने कहा अब सुन लेना, हाँ मजेदार सुनना। और ऐसा हमको भी भगवान कहता है बट हमें कभी दिखता नहीं, सुनता नहीं, हम समझते नहीं है। तो भगवान ने कहा, क्योंकि हम ये कहते हैं ना, कहने वाले लोग कहते हैं
कि नारियल चढ़ाया, इतना दान किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है कि भगवान ठीक से, जब मैं तपस्या किया तो स्वर्ग में मेरे लिए अच्छा स्थान होना है, बट नहीं है तो ऐसा बोलेंगे। तो भगवान कहा उसको कहो कि बाकी की बात छोड़ो, पहले ये सुनो कि तुम जिस शिलाखंड पर बैठे हो, जिस शिलाखंड पर बैठे हो और 100 साल से तपस्या कर रहे हो, उस शिलाखंड ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? उस तपस्वी का क्या अपराध किया है? विचार है, उसके ऊपर तू 100 साल से तपस्या करके बैठा है। इसीलिए 100 साल तक वह शिलाखंड अभी तपस्वी बनेगा और तू शिलाखंड बनेगा। तो भगवान ने लेखा जोखा किया, तो वो शिलाखंड पर बैठेगा, माने तुम्हारे ऊपर बैठेगा। तो अधिक लेखा जोखा की बात बाद में करेंगे, पहले ये इतना तुझे बता देता हूँ। बता दिया मतलब समझ में आया? आप भगवान को कम ना समझे, भगवान बड़े मजेदार है। तो उसने आकर कहा नारद मुनि ने, बट हम समझ गए ना कि भगवान से लेखा जोखा वाली बात नहीं होती। वो खुश होता है तो त्रैलोक्य का राज दे देता है, क्या समझते हैं? और वो नाखुश होता है तो सब कुछ छीन भी लेता है। माने प्रभु की करनी प्रभु ही जाने। सो नारद जी आए और तपस्वी को सुनाया भगवान ने जो कहा। वो तपस्वी बड़ा झुंझला गया, बोला ऐसा कैसा विचित्र निर्णय बताते हैं भगवान। मैंने तो पूछा था कि मैं तपस्या किया तो उधर मेरे लिए क्या रखा आपने? सारा कुछ क्या वीआईपी कमरा रखा है कि नहीं? बाकी के तो पूजा पाठ, मैं तो तपस्या कर रहा हूँ। तो क्या विचित्र निर्णय दिया। नारद जी बोले तपस्वी जी, अब तुम जानो और भगवान जाने, मैं तो चला। वो चल दी। समझ में आती है बातें? इसका अर्थ क्या? मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास। आप जो तपस्या करते भगवान को समर्पित कर दो, देखो भगवान पूरा स्वर्ग तुमको दे देगा। क्या बात करते, एक वीआईपी कमरा नहीं, स्वर्ग में स्वर्ग दे देगी। प्रभु तो बड़े बड़े कृपालु दयालु और विशाल हृदय के है। बट आप जब लेखा जोखा करने जाएंगे, मैंने इतना अनुष्ठान किया, मुझे ये फल अभी 100% नहीं मिला, अम्मा जी थोड़ा काम हुआ बट पूरा काम नहीं। कितने लोगों को मंत्र दीक्षा देती हूँ और कुछ लोग उसमें से इस तरह के जवाब देते हैं। हाँ, फिर मैं कहती हूँ सेकंड अनुष्ठान करो, थर्ड अनुष्ठान करो। वास्तव में हमें अनुष्ठान करना है, किसी कामना को तो करो, बट समर्पित कर दो। फिर उसकी मर्जी है, क्योंकि आपने किसी को कुछ दे दिया, एक घड़ी दे दी, तो वो स्वामी जी पहने या ना पहने और किसी को दे दे, दैट इज नॉट योर लुकआउट है। तो भगवान को एक बार कर्म समर्पित करने के बाद मेरे लिए भगवान वो बिजनेस में थोड़ा कुछ क्या नफा हुआ, फायदा हुआ, लेकिन इतना नहीं, तो तू और कर और कर और कर। मतलब बट हमें केवल करना है अनुष्ठान, जप, पूजा, दान, जो करना है कर लो। और मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास, तो भगवान को समर्पित कर दो। इसका अर्थ है कि अब इसका जो फल प्रभु को जब देना है, जिस तरह से देना है, जिस रूप में देना है, भगवान देंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने जो करना था कर लिया और भगवान प्रसन्न हुए, उस तरह से मैंने अनुष्ठान किया, सारे नियमों को पालन करते हुए। भगवान प्रसन्न हुए, ऐसे यज्ञ किया, ऐसे पूजा किया, ऐसे दान किया, बस दैट्स इट। आप उसके फल की चिंता में अपना समय मत गवाओ, नहीं तो फिर ये तपस्वी के जैसी हालत होगी। फिर भगवान कुछ और निकालेगा, वो बोलेगा कि पहले इसका लेखा जोखा कर, फिर मेरे साथ तेरा लेखा जोखा की बात करो। तो इस तरह से मई सर्वाणी कर्माणी, इसके बहुत मायने है, बहुत एंगल है। अभी बताया संस्था को भी समर्पित हो जाना भी परमेश्वर को समर्पित है। और भी है, भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे कठपुतली को चलाते हैं, वैसे भगवान अपने हृदय में बैठकर बुद्धि देकर हमको चलाते हैं। तो ये बात जब हम याद रखेंगे तो फिर हमारे कर्म उधर ही जाएंगे, क्योंकि मैंने कर्म किया ऐसा आएगा ही नहीं। भगवान ने ही मेरे द्वारा कर्म कराया, वही कठपुतली की तरह मुझे वो जैसे दौड़ करता है वैसे मैं नाचता हूँ। तो फिर
फिर मेरा कर्तृत्व बचेगा नहीं, तो कर्म समर्पित हो जाएगा। तो कर्म समर्पण के बहुत सारे एंगल है, मायने होते हैं। आप किसी एक या दो को उठा के जीवन में उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें हम, तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर ये मई सर्वाणि कर्माणि वाला श्लोक है, वो हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा। और इसीलिए यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि तथा यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मय्यर्पणम्। आप जो खाओ, आप जो पूजा करो, आप सो, आप स्नान करो, आप जो भी करते भगवान को अर्पण करो। That's it, that's it। इसको कहेंगे साधना, जो आपको भगवान के साथ जोड़े, जो भगवान में आपको समा डाले, वो साधना है। इसीलिए जो पुण्य समर्पित करते हो, पाप भी समर्पित करो। भक्ति के संदर्भ में ये बात भी है, आपने कुछ झूठ बोला, भगवान में आपको समर्पित करता हूँ। आप देखो गिल्ट थोड़ा कम करो, हर चीज भगवान को, बट अच्छा काम भी दे दो, मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप वाला काम भी। तो भगवान बहुत करुणामय। भगवान क्या कहते हैं, जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे पुण्य से जो सुख मिले वो भी आपको, और हमारे पाप से जो दुख मिले वो भी आपको। नहीं, हम जब कहते हैं कि भगवान मेरे पुण्य को आप ले लो और पाप का फल मैं लूं, पाप में समर्पित ना करूं, आप जरा सा 2 मिनट लूंगी, बट पुण्य में कई बार कहते हैं ना, पुण्य भगवान को समर्पित करो, पाप नहीं कर सकते हैं। तो देखो, जब हम ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई मैंने गलत काम किया, वो कैसे भगवान को समर्पित करूं, क्योंकि उसका दंड जो दुख है वो मैं भोगूंगा, तो प्रभु उसका दंड मुझे दे दो। भगवान कहते हैं मेरे बच्चों, कहते हैं कि जिसकी आमदनी हमने लेके रखी है उसका कर्जा चुकाना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। समझ में आती है बातें? ये सारी बातें मई सर्वाणी कर्माणी के अलग अलग एंगल है भक्ति के संदर्भ में। आज 4 एंगल बताया है, चारों एंगल, और पहले भी कुछ एंगल बताया, 4 या 5 बताया। आज ऑफलाइन होता तो होमवर्क देती थी कि कम से कम एक एक लाइन में लिख के लाओ कि कौन से 4 या 5 एंगल है, बट अभी आप अपना होमवर्क करना और आगे बढ़ना। तो प्रभु कहते हैं जिसकी आमदनी हमने लेके रखी है उसका कर्जा निभाना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। मतलब तुम अपने सत्कर्म मुझे समर्पित करते हो, दुष्कर्म भी कर दो, तो तुम सुख और दुख दोनों से परे हो जाओ, तुम केवल मुझ में समा जाओ, तुम मेरे बन जाओ, और जो कुछ करो मेरे लिए करो। यही है इस श्लोक का तात्पर्य। ऐसे लोगों का भगवान करते क्या है, तो अगले श्लोक में 7 नंबर के श्लोक में जो बुधवार को देखेंगे, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ओ माय गॉड, ये भव सागर से, ये संसार रूपी सागर से भगवान कहते हैं मैं उनको पार करा देता हूँ, उनका उद्धार कर देता हूँ। बाप रे, ग्रेट फला, भगवान उनका उद्धार करते हैं। तो चलो आज से ही लग जावे कि हमारे कर्म भगवान को समर्पित कर दे। तो इस उद्धरण वाला श्लोक अगले क्लास में आएगा। क्लासिक श्लोक है, कैसे प्रभु भक्त का उद्धार करते हैं, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।